1971 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी में विभाजन की पृष्ठभूमि में लड़ा गया था, जो आज़ादी के बाद से देश में प्रमुख राजनीतिक दल रही थी। आज़ादी के बाद से 1947 से मार्च 1971 तक पांचवीं लोकसभा में आम चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 27 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इंदिरा गांधी का सन 1971 लोकसभा चुनाव का नारा था, गरीबी हटाओ। श्रीमती गांधी ने अपने अभियान को गरीबी हटाओ पर आधारित किया। कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार यह नारा वास्तव में इंदिरा हटाओ का जवाब था, जो कांग्रेस के महागठबंधन द्वारा गढ़ा गया नारा था। कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद बनी थी। इस गठबंधन में अन्य दल जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी SSP थे। प्रिवी पर्स को खत्म करने के उद्देश्य का उल्लेख उस वर्ष के शुरू में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में भी किया गया था, जो श्रीमती गांधी के अनुसार लोगों और देश से एक जबरदस्त समर्थन था। अंततः गरीबी हटाओ गरीबों के बहुत कम काम आए। आर्थिक विकास के लिए आवंटित सभी निधियों के मात्र 4% 3 प्रमुख गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के हिस्से गए और लगभग कोई भी गरीब से गरीब तबके तक नहीं पहुंची। इस तरह यद्यपि यह कार्यक्रम गरीबी घटाने में असफल रही, इसने गांधी को चुनाव जिताने का लक्ष्य हासिल कर लिया। 1971 का चुनाव कई चीजों के लिए याद किया जाता है, लेकिन यह एक हाथी के बच्चे के लिए भी याद किया जाएगा। चेन्नई के सैदापेट निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर एक महावत के साथ पहुंचे। अन्य मतदाताओं का ध्यान भटकाने के लिए पुलिस ने उसे लौटा दिया, लेकिन हाथी को पास के एक मंदिर में छोड़ने के बाद महावत वोट देने के लिए लौट आया। दिलचस्प बात यह है कि उस समय भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरि ने चुनाव में अपना वोट नहीं डाला था, न तो दक्षिण मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में जहां वह वोट देने के लिए पंजीकृत थे, न ही डाक से। राज्यपाल के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया था। इसी प्रकार हरियाणा और पंजाब के राज्यपालों ने भी राज्य प्रमुख के रूप में तटस्थता का हवाला देते हुए 1971 के लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लिया था। वर्ष 1971 के आम चुनावों में विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त कर चुके राजनारायण रायबरेली, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी के खिलाफ मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे। चुनाव 7 मार्च 1971 को संपन्न हुए। 9 मार्च को मतगणना शुरू हुई और 10 मार्च को परिणाम घोषित किया गया। इंदिरा गांधी ने 1,10,000 अधिक मतों से चुनाव जीता। राजनारायण भारी अंतर से हारकर दूसरे नंबर पर रहे। गौरतलब है कि चुनावी मैदान में एक अन्य प्रत्याशी स्वामी अद्वैतानंद निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले तीसरे नंबर पर रहे। खुद को एक सशक्त नेता के रूप में स्थापित करने के बावजूद युद्ध के बाद इंदिरा गांधी की मुश्किलें बढ़ती गईं। 1973 तक भारत में काफी राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी, चूंकि राजनारायण शुरुआत से ही उस चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे, इसलिए वो अपनी इस हार को पचा नहीं पाए और उन्होंने उस समय चल रही उन अफवाहों को सत्य मान लिया और इसी आधार पर उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एडवोकेट रमेश चंद्र श्रीवास्तव के माध्यम से अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की। याचिका में धोखाधड़ी और राज्य मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए मामला दायर किया था। दरअसल वह अफवाह यह थी कि मतपत्रों बैलेट पेपर्स के साथ केमिकल्स के इस्तेमाल से हेरफेर की गई है, जिससे कुछ समय बाद वास्तविक स्टैंप मार्क जो वोट डाला गया की स्याही गायब हो जाए और एक अदृश्य स्टैंप मार्क जो मतपत्रों की छपाई के समय उस पर लगाया गया होगा, वो मतपत्रों की गिनती से ठीक पहले पेपर पर दिखाई दे जाए।